हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टडी 2020। दोस्तों, लगातार बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर फोर्थ ग्रेड का, बीएसटीसी का, पटवार का, रेट का इनके एग्जाम आ रहे हैं, तो कुछ इंग्लिश की क्लासेस डाली है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्या पढ़ेंगे? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इंग्लिश में बिल्कुल घबराना नहीं है। जितना हो प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है आपको सेम टू सेम एग्जाम्पल एग्जाम में देखने को मिले। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एक्टिव समझते हो, वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पहले तो वॉइस किसे कहते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये क्या है? वॉइस। वॉइस को वाच्य कहा जाता है। वॉइस को क्या कहा जाता है? वॉइस को वाच्य कहा जाता है। वॉइस को क्या कहा जाता है? वाच्य। यानी कि कुछ शब्द बोला जाता है। वाच्य आप जानते हो, बोलना है। एक्टिव, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान। यानी कि जिसमें एक्टिव जो होता है वो प्रमुख होता है, वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और जिसमें कर्म प्रधान होता है, प्रमुख होता है, वो आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जिसमें कर्ता प्रधान हो। क्या हो? प्रधान, मतलब प्रमुख हो। वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। एग्जाम्पल, राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। तो दोस्तों, आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें जो प्रमुख कौन है, इसमें प्रमुख कौन है। दोस्तों, जो इसमें जो प्रमुख है, पत्र कौन लिखता है? कौन का आंसर आ जाता है इसका? कौन का? हु से प्रश्न करने पर जो आंसर आता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। हु राइट्स ए लेटर, पत्र कौन लिखता है? तो आपका आंसर होगा राम राइट्स ए लेटर। तो पत्र कौन लिखता है? राम। तो राम के इसमें सब्जेक्ट है और प्रमुख भी कौन है? राम ही है। इसलिए जो वाक्य होगा ये एक्टिव वॉइस का होगा। पैसिव, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें कर्म प्रधान या प्रमुख होता है। जिसमें कर्म प्रधान या प्रमुख होता है, वो क्या कहलाएगा? आपका पैसिव वॉइस, यानी कि ऑब्जेक्ट। कर्ता किसे कहेंगे? सब्जेक्ट। जिसमें सब्जेक्ट प्रमुख हो वो आपका एक्टिव होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट प्रमुख हो वो आपका पैसिव होता है। तो डिस्टर्ब हो रहा है, विंडो ऑफ करता हूं मैं।
विंडो को ऑफ किया है, अब वॉइस क्लियर आएगी। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है। तो आपने देखा वॉइस, क्या देखा आपने, वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कहा जाता है वाच्य को, यानी कि बोलना, कोई बात बोली जाती है, वॉइस, वॉइस को वाच्य कहा जाता है। फिर एक्टिव वॉइस, क्या, एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट प्रमुख होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्रमुख होता है या प्रधान होता है, वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जिसमें ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है वो आपका पैसिव कहलाता है। एग्जांपल देखा, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो इसमें प्रमुख कौन था, राम। तो ये कौन सा वाक्य है, एक्टिव वॉइस का। अब इसको अपन पैसिव में करते हैं तो क्या करते हैं, तो ध्यान रखना है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो इसमें देखा, जो आपका सब्जेक्ट था वो पीछे आ गया, कहां गया, पीछे आ गया। लेकिन इसमें जो सेंटेंस का जो पूरा प्रभाव पड़ रहा है, प्रमुख कौन है इसमें, ए लेटर। कौन है, ए लेटर। तो ए लेटर यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था, और हम क्या था, सब्जेक्ट। ए लेटर कहां पर आया, पीछे आया, कहां पर आया, पीछे। तो प्रमुख हो गया, तो ऑब्जेक्ट प्रमुख होने पर क्या होता है, ये होता है आपका पैसिव वॉइस। क्या होता है, पैसिव वॉइस। तो ये तो आपने देखा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। अब इनको अपन चेंज करते कैसे है, देखते हैं। जो कुछ नियम है वो आपको ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के नियम। जो आपका पहला नियम है वो है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। पहला नियम है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। नंबर 2, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी कि जो पैसिव के जो वाक्य होंगे सभी में क्या है, सभी में V3 आएगी। क्या आएगी, V3 फिक्स है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। V3 का पता कैसे लगाओगे, तो अपन देख सकते तुक्के के अकॉर्डिंग। जो V3 है, V3 के अंत में ज्यादातर V3 की पहचान, ये
मेन की तो 100% होता है, लेकिन 99% जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसके अंत में क्या आता है, या तो ईडी आएगा या ईएन आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म की पहचान क्या है? वर्ब के अंत में ईडी या ईएन आता है, ईडी या ईएन आता है। कोई से भी देख लेना आप, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। गो, वेंट, गॉन। इसमें लगभग मिलता जुलता है, ईएन, एनई। और देखते हैं, बुक देख लेते हैं। बुक डू, बुक, बुक डू, बुक। ऐसा कुछ लॉजिक है। अपन ये नहीं कहते कि विथ में फिक्स आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी। जो एन है ये सामान्यतः आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा, या तो लास्ट में आएगा या पहले आएगा सामान्यतः। और ईडी ये भी थ्री की पहचान है। नंबर 3, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय एजेंट से पहले बाय का यूज किया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय, है ना, एजेंट से पहले किसका, बाय का यूज किया जाता है। जैसा आपने किया था, क्या था ना, कि ए लेटर इज रिटन बाय राम। ये क्या कहलाएगा, जब आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हो, जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है उस हम ऑब्जेक्ट ना कहकर क्या बोल सकते हैं उसको, एजेंट। क्या बोलेंगे उसको, एजेंट। क्या बोलते हैं, एजेंट। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आपको स्टैम्प में इसको लिख लो। तो लिख लिया होगा आपने। तो आपके नियम चल रहे थे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के नियम, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के नियम। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। नियम नंबर 1, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जैसा आपने लिखा था, राम राइट्स ए लेटर, ऐसा आपने लिखा था। तो ये क्या था आपका सब्जेक्ट, ये क्या आपकी वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एक साथ होगा ए लेटर, यहां पर V1 है तो V1 के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है इज। फिर मैंने आपसे कहा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आती है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मतलब V3 आती है। तो राइट की V3 क्या होगी, राइट, रोट, रिटर्न। क्या होगी, रिटर्न। भाई
जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया जाता है। जो सब्जेक्ट पीछे आएगा यानी कि वो क्या बन जाएगा, एजेंट। और एजेंट से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, एजेंट से पहले प्रयोग किया जाता है बाय का, बाय राम। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आती है। क्या आती है, V3। वर्ब की थर्ड फॉर्म की पहचान। वर्ब के अंत में आता है ईडी आता है, en आता है या एनी आता है। ये तीन वर्ड मिलेगा आपको, या तो ईडी, en या एनई। रूल नंबर 3, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय एजेंट से पहले बाय का यूज किया जाता है। ऐसे बाय लगाया जाता है। बढ़ते आगे। रूल नंबर आपके तीन होंगे तो 4, एक्टिव से पैसिव करते समय ऑब्जेक्ट्स निम्न प्रकार से चेंज किए जाते हैं। यानी कि एक्टिव से पैसिव करते समय जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करोगे आप, तो ऑब्जेक्ट कैसे चेंज किए जाते हैं। यानी कि जो प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को बदला कैसे जाता है। एक छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में संजीवनी का काम करेगी, जड़ी बूटी का। किसका काम करेगी, जड़ी बूटी का। तो अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आई का मी, वी का अस, यू का यू, शी का हर, ही का हिम, they का them, who का by whom। यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट कैसा करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई को चेंज किया जाता है मी में, वी का अस में, यू का यू, शी का हर, ही का हिम, दे का देम, हु का बाय हूम, इट का इट। इट का क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये इट का इट। तो सिंपल से इनको अपन याद कर सकते हैं। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, हु का बाय हूम। सिंपल सा है। आई, मी, वी, अस, यू, शी, हर, ही, हिम, इट, दे, देम। सिंपल सा है। हु बाय हूम। पांच बार बोलो, आपको आसान से याद हो जाएगा। आई, मी, वी, अस, यू, ही, him, she, her, it, they, them और who by whom। सिंपल सा है, आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। बढ़ते आगे। रूल नंबर 5, एक्टिव से पैसिव करते समय
हेल्पिंग वर्ब निम्न प्रकार से लगाई जाती है। एक्टिव अपन चार बनाता है, एक्टिव वॉइस किसके बनाते हैं, एक्टिव वॉइस की। एक्टिव बनाता अपन पैसिव की, किसके बनाते हैं, पैसिव की। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे लगाते हैं, ऐसे देखते हैं आगे। बस यही है, आपके पास चार ऑप्शन आएंगे, बस आपको ये बात ध्यान रखना है। गलती या तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में करवाता है, या वाई में करवाता है, या V3 में करवाता है, या हेल्पिंग वर्ब में वो मिस्टेक करता है। अगर ये चार मिस्टेक आपको पकड़ लेते हो तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, इजी वे में आप कर सकते हो। चलता माइक देखते हैं। लिखते हैं V1। अगर सेंटेंस में क्या हो, V1 हो, क्या हो, V1 कह सकते हैं, डू या डज कह सकते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। कौन सा टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर एक्टिव वॉइस में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, या कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या डू या डज हो, जो आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज, एम, आर, और हमेशा कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, V3। कौन सी लगाई जाती है, V3। अगर आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होता है, एस लगा होता है। अगर ये नहीं होगा, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य है तो डू डज होगा। तो आप पैसिव में करोगे तो पैसिव में क्या करोगे, इज, एम, आर लगा के V3 लगाई जाती है। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, यानी कि इज, एम, आर, इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो, आईएनजी, क्या हो, आईएनजी। तो पैसिव वॉइस करते समय कुछ भी नहीं करना है आपको। जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें बीइंग लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, बीइंग लगाया जाता है। जैसे इज, एम, आर, बीइंग प्लस V3, क्या लगाया जाता है, V3। इसे बोल सकते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूज। अगर आपका अगला कौन सा हो, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा हो, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज या हैव प्लस V3 हो, क्या हो, हैज, हैव या V3। तो पैसिव वॉइस करते समय हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड होता है, उसके साथ क्या लगाया जाता है, बिन लगाया जाता है। तो पैसिव में क्या लगाओगे, हैज, हैव लगाने के बाद बिन, क्या लगाओगे, बिन प्लस V3, क्या लगाओगे, V3। इसे बोल सकते अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चार टेंस होते हैं, कितने, चार।
नोट डाउन कितने लिख लो, ऊपर ऊपर लिख लो, बात एक ही है। चलो ये लिख लेते हैं, नोट निम्न टेंसेज का पैसिव नहीं बनता है। कौन कौन से है वो? नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूज। चौथा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। जो 12 में से जो 4 टेंस होते हैं, 12 में से जो 4 टेंस होते हैं, इनका पैसिव नहीं बनाया जाता है। किस किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर कंटिन्यूज एंड इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। इन 4 टेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। बात करते किसका बनेगा? सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें कौन सी आती है? V2। कौन सी आती है? V2। V2 कह सकते हैं, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड आती है, तो उसको चेंज किया जाता है किसमें? वॉच वर प्लस V3। पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज में आता है यहाँ सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। पास्ट कंटिन्यूज में क्या आता है? वॉच या वर। क्या आता है? वॉच या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। जो अपन इसको चेंज करेंगे, है ना, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को चेंज किया जाता है, जहां पर बिफोर आएगी वहां पर क्या आएगा? बीइंग आएगा। वॉच वर प्लस बीइंग प्लस पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बात करते हैं 6 पास्ट पास्ट परफेक्ट अब होगा जब इसमें क्या आएगा? हेड प्लस V3। क्या आएगा? हेड प्लस V3। तो हेड प्लस V3 किसमें आता है? पास्ट परफेक्ट में। किसमें आता है? पास्ट परफेक्ट में। और जो पास्ट परफेक्ट होता है वो अपन कह सकते हैं, इसका पैसिव बनेगा हेड प्लस हेड बिन प्लस V3। इसके बाद आता है मॉडल। अब 10 हो गए। जो आपका सिंपल फ्यूचर है, कौन सा है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल सा है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। उसमें आपको देखना है मॉडल आता है, मॉडल के बाद V3 लगाते हैं, B प्लस V3 लगाते हैं। देख लेते हैं वो भी यहाँ पर 8 हो जाएंगे आपका। टेंस की बात करते हैं 8। 3 तो प्रेजेंट का, 3 पास्ट का और 2 फ्यूचर के। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या आता है? शेल या विल। क्या आता है? शेल या विल प्लस वी फर्स्ट आती है। ये होता है आपका सिंपल फ्यूचर। कौन सा होता है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर होता है, इसका पैसिव वॉइस करते समय आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको शेल या विल के बाद, शेल या विल के बाद क्या लगाना है? बी।
और बी आने पर कौन सी फॉर्म आती है, V3, यानी कि पैसिव में हमेशा V3 का यूज किया जाता है। शेल या विल तो आ गया, उसके बाद क्या आता है, प्लस हैव प्लस V3, क्या आएगा V3। तो आप जो पैसिव करोगे उसमें क्या करना है आपको, शेल विल तो लगेगा, यहाँ पे कर दो आप हैव बीन, क्या करोगे पे हैव बीन प्लस V3। इस प्रकार से 12 में से 8 टेंस का जो है आप क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो कौन सा, पैसिव। क्या बना सकते हो, पैसिव। ये होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। आप चाहो तो आराम से इनको लिख सकते हो, सिस्टमेटिक सारा सारा मैंने आपको लिखवा दिया है। बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान रखना है, एक नियम वाली बात यह है, क्या है कि जितने भी मॉडल आएंगे, क्या आएंगे, मॉडल। नियम देख लो, जो मॉडल होते हैं, मॉडल्स, उसके बाद वी फर्स्ट आती है। तो आप पैसिव जब करोगे तो मॉडल तो आएगा, क्या आएगा, मॉडल। मॉडल के बाद आपको क्या लगाना है, बी। क्या लगाओगे, बी प्लस V3। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इधर वाले एक्टिव वॉइस के है और इधर वाले किसके है, पैसिव वॉइस के। किसके है ये, पैसिव वॉइस के। अब देखते हैं नियम वन बाय वन, एक एक टेंस को हम पढ़ेंगे और इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। आज की आपकी पहली क्लास है और मैंने जीरो से शुरू किया है। कहां से, जीरो से। अगर आप ध्यान से नोट्स बनाओगे और एक एक चीज को समझने का प्रयास करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल। और अपनी गारंटी है 99% या 100% आप मान सकते हो कि आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होएगा। देखते हैं, सबसे पहले अपन टेंस वाइज देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके पैसिव, किसके, अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका आपको पैसिव कैसे करेंगे, तो सबसे अच्छा अपन उसका क्या लिख लेते हैं, पैटर्न। क्या लिख लेते हैं, पैटर्न बोल सकते हो या फॉर्मूला उसका बोल सकते हो। तो एक्टिव, तो एक्टिव का पैटर्न क्या होगा, जो एक्टिव होगा उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। फिर क्या आता है, वी फर्स्ट, उसमें या तो क्या रहेगा, एस या ES। और फिर क्या आता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का अपन लिख लेते हैं और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है पैसिव कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैंने आपसे कहा है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो आपने इसको बना दिया क्या, सब्जेक्ट। फिर मैंने आपको भी बताया है कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या एक्टिव वॉइस में बी फर्स्ट हो या उसमें क्या लगा हो, एस या ES, तो वहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, आप हेल्पिंग वर्ब कौन से आएगी, या तो इज आएगी या एम आएगी या आर आएगी। और मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में हमेशा फॉर्म आती है V3। कौन सी आएगी, V3। जो V1 होती है, कौन सी, जो यहाँ की जो V1 होती है वो चेंज हो जाती है किसमें, V3 में। और फिर मैंने आपको बताया कि जो आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पीछे जाएगा उससे पहले क्या लगाया जाता है, बाय। और अब इसको बोल सकते हैं अपन एजेंट। क्या बोल सकते हैं, एजेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हो,
विराट लाइक्स अनुष्का। विराट अनुष्का को पसंद करता है। जो विराट है वो अनुष्का को पसंद करता है। तो ये आपका वाक्य एक्टिव वॉइस का। कौन पसंद करता है? विराट। तो भाई किसको करता है? अनुष्का। तो विराट क्या हो गया आपका? जो विराट है ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? आपकी वर्ब। और ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है, मैंने आपसे कहा है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। तो विराट कहां पर आ गया? पीछे। अनुष्का कहां पर आ जाएगी? आगे। तो ये तो आपका एक्टिव वॉइस का है, इसको आप पैसिव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आपको इसको पैसिव। तो सिंपल सा है, अनुष्का, उसके बाद कौन से फॉर्म है? यहाँ पर वी फर्स्ट है। और आपको मैंने बताया था अगर वी फर्स्ट होती है, कौन सी होती है? वी फर्स्ट होती है, तो आपको क्या लगाना है? इज एम आर। तीनों में से एक लगाना है। आप चाहो तो पैटर्न में इसको देख सकते हो। तो अनुष्का क्या है? सिंगुलर नाउन। कौन सा है? सिंगुलर नाउन। तो दोस्तों ध्यान रखना है, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कौन से आएगी? सिंगुलर। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन से आएगी? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान है? मैंने आपको बताया था सिंगुलर वर्ब की यह पहचान है कि इस वर्ब के अंत में क्या आता है? या तो एस आएगा या ईएस आएगा। तो देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसमें से एस एस किसके पीछे आ रहा है? इसके पीछे आ रहा है। तो कौन सा आपकी सिंगुलर वर्ब होगी? तो अनुष्का इज लाइक। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइक। मैंने आपसे कहा था या तो ईडी आता है या ईएन आता है या एन पीछे आता है। अनुष्का इज लाइक्ड बाय, इसके द्वारा? विराट। विराट के द्वारा पसंद की जाती है। सेकंड देखते हैं। कृष्णा loved राधा। कृष्णा loved राधा, यानी कि कृष्ण राधा को प्रेम करता है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपसे कहा है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। ये आपका सब्जेक्ट कहां पर जाएगा? पीछे। ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा? आगे। तो आप लिखो राधा। राधा ये कौन से फॉर्म है? वी फर्स्ट है। कौन से? वी फर्स्ट। तो राधा आपका सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज एम आर। तो राधा सिंगुलर है तो वर्ब कौन से आएगी? सिंगुलर। राधा इज लाउड बाय कृष्णा। सिंपल से है, अपन शुरुआत जीरो से कर रहे हैं। अभी बढ़ाएंगे, इनका लेवल बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल जीरो लेवल है। कौन सा लेवल है? जीरो लेवल है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हो सकता है इंग्लिश पढ़े काफी टाइम हो गया है, तो अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे आगे अपन बढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। और I write a letter. I write a letter. तो ये आपको बनाना है। दूसरा, मदर कुक्स फूड। तीसरा, रोहित प्ले क्रिकेट। ये तीन आपको बनाना है। अगर ये इजी इजी वाक्य आपने बना लिए है तो मैं
ऑटोमेटिक जो आपका एग्जाम्पल है पैसिव का इनका लेवल बढ़ा दूंगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो हो सकता है आप लोग देखो बहुत बड़ी क्लास है, तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से इनको अपन सीख सकते हैं। तो आपके सुझाव आप दे सकते हो, क्लास को बड़ी बनाएं या थोड़े लेवल के और इनको बढ़ाएं, जैसा आपको लगे आप मेरे को जो भी आपका सुझाव है वो दे सकते हो। तो आपका कोशिश करेंगे कि चाहे 4th ग्रेड का एग्जाम हो, रीट का हो, बीएसटीसी का हो, वीडियो का हो, पटवारी का हो, यानी कि जहां जहां पर भी इंग्लिश आएगी एलडीसी हो, वहां पर मैं आपके साथ हूं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।